हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी कक्षा 2 हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 शेखी पाज मक्खी शीर्षक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिएगा। आइए अब हम इसे पढ़ें। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया। मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो बच्चों, आपने इस पाठ में देखा कि एक जंगल था और उस जंगल में शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची और शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। तो स्नान का मतलब होता है यहाँ पे नहाना। तो उसने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। मुश्किल मतलब होता है कठिनाई। उसने पंजा उठाया। मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिनभिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। जब दोबारा उसने भिनभिनाना शुरू किया तो शेर को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा मतलब होता है क्रोध। आगे देखिए, वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। अब आगे इस कहानी को देखते हैं कि क्या होता है। अब इस पाठ को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। चलिए, तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। तो यहाँ बच्चों जवाब शब्द आया है। जवाब का मतलब उत्तर होता है। तो शेर को क्या हो गया? शेर का गुस्सा बढ़ गया और उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। तो मक्खी यह सुनते ही शेर से कहती है कि वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत, हिम्मत मतलब होता है साहस। तो मक्खी ने कहा, हिम्मत हो तो आ जाओ। अब नेक्स्ट अगले पैराग्राफ में पहुँचते हैं कि मक्खी आगे क्या बोलती है या शेर क्या कहता है। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। तो बच्चों, यहाँ पर देखते हैं कि मक्खी जब बार बार उसे परेशान कर रही थी तो शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला का मतलब होता है वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने कान के पास जब पंजा मारा तो मक्खी उड़ गई और कान ज़रा सा छिल गया। मक्खी इस तरीके से कभी शेर के माथे पर बैठती, तो कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। तो अंत में क्या होता है कि शेर ने हार मान ली और मक्खी की हरकतों से वो उब गया और वो अंत में बोलता है कि मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ दो, मैं हारा और तुम जीती, बस। इतने में मक्खी घमंड से चूर हो गई। अब आगे देखते हैं। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला।
मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने उसे कौन मिला? एक हाथी मिला। तो मक्खी ने हाथी से क्या कहा? मक्खी ने हाथी से कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। प्रणाम का मतलब होता है नमस्कार। मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को क्या किया है? हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। तो हाथी ने सोचा कि इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे, यानी कि समय बर्बादी के कारण उसने सोचा कि मैं क्यों ना इससे प्रणाम ही कर दूं। तो आगे देखिए क्या लिखा है। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। आगे देखते हैं कि हाथी ने जब सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया तो सामने से कौन आ रही थी? एक लोमड़ी। और लोमड़ी ये सब सारी चीज़ें देख रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा भी रही थी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। उसने लोमड़ी से भी प्रणाम करने को कहा और उसने कारण बताया कि मैंने जंगल के राजा शेर और बड़े शरीर वाले हाथी को मैंने हरा दिया है। अब आगे देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या लिखा है। तो आगे देखते हैं कि लोमड़ी ने उससे प्रणाम कर किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि लोमड़ी ने उससे प्रणाम कर दिया और धीरे से बोली कि धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन, धन्य है आपके माता पिता। और इतना कहने के बाद लोमड़ी ने कहा कि मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। अब बच्चों क्या होता है, इतना सुनते ही मक्खी क्या हो गई होगी? गुस्सा हो गई होगी और गुस्से से लाल होकर उसने क्या कहा? अब आइए आगे देखते हैं। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। तो यहाँ पर खत्म का मतलब होता है समाप्त। मक्खी ने जब इस बात को सुना तो वो बहुत ही गुस्से से लाल उठी और बोली कि मैं मकड़ी को तो चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई और हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। और इस प्रकार से अंत में हम कहानी में देखते हैं बच्चों कि मक्खी मकड़ी के जाले में क्या हो गई? फंस गई। और ज्यों ज्यों वो अपने को छुड़ाने की प्रयास करती, वो त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई और हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराते हुई, यानी धीरे धीरे मुस्कुराते हुई वहाँ से चलती बनी। तो बच्चों, ये मैं समझती हूँ कि कहानी आपको समझ में आ गया होगा। और इस कहानी के जो लेखक हैं योगेश जोशी हैं। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न उत्तर हैं या एक्सरसाइजेज हैं मैं आपको सेंड कर दूँगी, उससे आप कॉपी में आप कर लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।